दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम के नाम से जानते हैं, इसको डिजाइन किया यानी बनाया था। उनका नाम मोहम्मद कमाल इस्माइल है। आखिर मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या मोजज़ा देखा था जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया और इस दौरान कौन सा मोजज़ा पेश आया, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आज मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी का जो खूबसूरत डिजाइन आप देखते हैं, उसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम लोग ही जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ, और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहाद और बिन लादेन कंपनी के कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादेन से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं मस्जिद अल हराम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त $100 बिलियन से ज्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल अगर चाहते तो लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन ये उनका ईमान था कि उन्होंने 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की, उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बाद अकेले रहे और मौत आने तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दोस्तों आखिर दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था, और इसकी खासियत यह है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुँचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी, लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले उन्होंने ग्रीस से खरीदा था, और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था जहां वो पत्थर पाया जाता था, और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खुद खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी था उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल गुजर चुके हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने ही वाले थे, तभी उनकी नजर वहाँ मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी पर पड़ी। वो उनसे मिले और उनसे गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। लिहाजा डॉक्टर कमाल ने अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता उन्हें दे दिया और अपने
होटल वापस आ गए। मार्वल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले दिन ही एयरपोर्ट जाने से पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये डर भी था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदीया पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और सीधा मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो यूनान से मंगाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारे मार्बल मौजूद हैं और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर लो और मार्बल की फर्श मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रही है। तो उसने कहा एक पैसा भी नहीं लूंगा, अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीदवाया और फिर मैं इसको भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबवी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के, हर देश के, हर इलाके के उस जगह आकर एक हो जाते हैं। मे अल्लाह ब्लेस मोहम्मद कमाल इस्माइल विद द हाईएस्ट प्लेस इन जन्ना, आमीन। दोस्तों, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नज्जार के दो यतीम बच्चों की थी, जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबाए किराम जोश में ये अशार पढ़ते थे और आप भी उनके साथ आवाज मिलाते थे और ये पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह असल उजरत तो आखिरत की उजरत है, ऐ अल्लाह अंसार व मुजाहिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गाड़े की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत व तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबाए किराम जैसे मुकद्दस हस्तियां थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यसार नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।